नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 16 से 22 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। चंद्रमा के इस गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए इस राशिफल को समझने का जो महत्व है वो और बढ़ जाता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, टॉरस है, दोनों ही देख सकते हैं इस राशिफल को। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में। ये होगा 16 मार्च को शाम के 6 बजे और 18 मार्च रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे चंद्रमा एक उपचय भाव के स्वामी हैं और उपचय भाव में आए हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी शुभता प्रदान करता है। यहाँ पे चंद्र मंगल योग बन रहा है, जो भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। चंद्रमा उपचय घर के साथ साथ काम त्रिकोण के स्वामी भी है और मंगल भी काम त्रिकोण के स्वामी है, तो ये गति, कामों की पूर्ति, इच्छा की पूर्ति भी दिखाता है। और मंगल जो है वो 12वें घर के स्वामी है और राहु भी साथ में बैठे हैं, तो आपके विदेश संबंधित भी जो काम अटक रहे थे वो भी यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बुध भी है। अब ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है कि बुध और ग्रहण दोष, क्योंकि चंद्रमा जब बुध के साथ होते हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं क्योंकि फोकस की कमी, और चंद्रमा जब राहु के साथ होते हैं तो भी थोड़े पीड़ित होते हैं। अब उसके साथ ही अगर हम देखें तो 12वें घर का प्रभाव इतना है, मंगल स्वामी है, तो खर्चे भी बढ़ेंगे और बुध का यहाँ पे इम्पैक्ट है, तो गलत निर्णय भी ले सकते हैं। अपनी वाणी पर भी बहुत कंट्रोल रखें। और राहु केतु में फंसे हुए हैं और अष्टम के स्वामी गुरु भी देख रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि भौतिक रूप से कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ पैसा आ सकता है, विदेश से विदेश के काम हो सकते हैं, लेकिन 10वें भाव में इतना प्रभाव ये अंकित करता है कि आपका फोकस छिन्न भिन्न रहेगा। तो जितना अपना फोकस ठीक रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली अंकित कर रही है कि ठीक है, कोई अच्छी न्यूज़ अवश्य आपके लिए आ सकती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा बच के काम कीजिएगा, गलतियां बहुत हो सकती हैं। बिजनेस में एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि साहस थोड़ा सा कम है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन साहस नहीं दिखा रहे। वैवाहिक जीवन, लव लाइफ में एक दूसरे पर विश्वास जताइए और एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाइए। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वैवाहिक जीवन में, लेकिन एक ना आंतरिक शांति होनी चाहिए रिश्ते में, वो गायब है। इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन रिसर्च की कमी है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, बीपी की प्रॉब्लम अगर है तो दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। अगर जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो टाइम अच्छा है।
18 मार्च रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि मीन में, और 21 मार्च सुबह के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे उच्च के शुक्र के साथ भी है जो खुद लग्नेश है, तो ये फिर से इच्छा पूर्ति की ओर इशारा करता है, बड़े पद की ओर इशारा करता है, कुछ बड़ा प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे चौथे घर के स्वामी सूर्य भी हैं, तो ये प्रॉपर्टी के लिए, एसेट्स के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य चौथे घर के, तो चंद्रमा चौथे से 12वें के स्वामी हैं। और यहाँ पे शनि भी हैं जो योग कारक हैं, तो योग कारक को भी एक्टिवेट करें यानी कि कई कार्य पूर्ण होंगे। बट एट द सेम टाइम सूर्य चंद्रमा यानी कि अमावस्या दोष, चंद्रमा शनि यानी कि विष दोष, अपने इच्छाओं पर बिल्कुल नियंत्रण रहेगा ही नहीं। कुछ ऐसा काम कर देंगे कि आपके जो बने बनाए काम चल रहे थे ना वो खराब हो जाएंगे। और दूसरा, लालच बहुत आ जाएगा, तो लालच से अपने आप को बचा के रखिएगा, वरना हफ्ते का जो मध्य भाग है ये भी भौतिक स्वरूप से बहुत अच्छा दिख रहा है। इतने सारे ग्रह जब पंचम को देखेंगे तो माइंड पर कंट्रोल नहीं रह जाएगा, इसलिए अपने माइंड पर कंट्रोल बनाकर रखिएगा। टेक्निकली गजकेसरी योग बन रहा है क्योंकि गुरु से 10वें में चंद्रमा है, ये भी श्रेष्ठ है, तो बुरा टाइम नहीं है। लेकिन अमावस्या दोष, विष दोष, जैसा मैंने कहा कि अपने भावनाओं, इच्छाओं, लालच पर कंट्रोल थोड़ा करिएगा। नवांश कुंडली बता रही है शांत मन को रखिएगा, बहुत काम बनेंगे आपके। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा को बनाकर रखिए, बचा कर रखिए। बिजनेस में थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए। लव लाइफ, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर हो सकती हैं, लेकिन आपको अपने आप को सुलझाना पड़ेगा पहले। वैवाहिक जीवन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन एक दूसरे की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान दीजिए। पहले कभी कभी हमारे सामने वाला व्यक्ति गुस्सा करता है, या कभी हम गुस्सा करते हैं, अपनी भी मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो उसके पीछे कारण कोई होगा, ऐसा नहीं कि उसने कर दिया, हम उससे हमारे ही एक्शंस हो। वो गुस्से के रूप में हम बोल देंगे कि हाँ भी बहुत घटिया इंसान है, पर क्या गुस्सा हमारे कारण आ रहा है? यही भाव अगर आ जाए ना कि क्या मेरी गलती तो नहीं, कई वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन आप बहुत हेल्प कर रहे हैं, इसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में अपना नुकसान करवा रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, बहुत अच्छा है। लाभ स्थान में चंद्रमा, भाग्य स्थान बली, बहुत अच्छा, भौतिक रूप से बहुत अच्छा समय। 21 मार्च सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता। थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है हफ्ते के अंतिम भाग में। खर्चे बहुत बढ़ेंगे। तीसरे घर के स्वामी 12वें घर में, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी। अपने व्यवहार पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, अपने व्यक्तित्व पर थोड़ा कंट्रोल खो बैठेंगे, और मानसिक सेहत भी थोड़ी प्रताड़ित लग रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। केतु का प्रभाव भी है चंद्रमा पर, यानी कि व्यर्थ की चिंताएं, पुरानी बातों को याद करना, बहुत डिटैच्ड फील करना। तो थोड़ा सा हफ्ते का अंतिम भाग, पहले 2 भाग भी मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं, लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग तो थोड़ा कष्टकारी ज़्यादा दिख रहा है। खर्चों पर नियंत्रण, सेहत का ध्यान। नवांश कुंडली, अपने आप को माफ़ कीजिए। कभी कभी ना हम अपने आप से ही बहुत रुष्ट हो जाते हैं, हर चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को ठहराते हैं, जो होता नहीं है, क्योंकि अधिकतम चीज़ें तो पहले ही लिखी हुई है ना। हम ज्योतिष कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें दिखता है कि भैया ये तो पहले होना था। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम अपने क्या कर्मों का प्रभाव नहीं होता। मेरे हिसाब से जितना मैंने पाया, आई थिंक 60% जहाँ प्रारब्ध है तो 40% कर्म है, ये मेरा अनुभव है। कोई रिटर्न नहीं है कहीं पे, या फिर ये जितना मैंने ज्योतिष में समय बिताया है, कब मुझे भी काफ़ी टाइम हो ही गया है। इवन यूट्यूब पे मुझे 5 साल में ख्याल से होने वाले हैं, मार्च में ही हो जाएंगे। तो इतना मैंने देखा है कि हाँ 60% प्रारब्ध है, 40% आपका कर्म है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, तो उनके लिए अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराइए। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसमें आपकी कोई गलती ना हो, आपके कंट्रोल में ना रहो, तो उसके लिए अपने आप को नेगेटिव बोलना या नेगेटिव सोचना कोई फ़ायदा नहीं उसका। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा आपकी अथॉरिटी को चेक किया जाएगा, मे भी लोग आपकी बात ना माने, स्पेशली बड़ी पोस्ट पे अगर आप है तो। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है कुछ बदलाव करने का, खर्चा रहेगा लेकिन अच्छा टाइम। लव लाइफ में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा ना
एक दूसरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन थोड़ा ग्रेसफुल रहिए, जब एक दूसरे से बात करें तो ग्रेसफुल रहे। मजाक मजाक में कुछ भी कह देना चलेगा थोड़े दिन, लेकिन बाद में तो दिक्कत देगा ना। स्टूडेंट्स, पेशेंस रखिए, पेशेंस की बहुत कमी रहेगी। सेहत, पैरों की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थानी वाली, कुछ विदेश के काम अटक रहे थे या कोई धार्मिक यात्राएं आप करना चाहते थे, नहीं हो पा रही थी, दोनों में ही लाभ मिलेगा। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करके माता को लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।